कुल में वरामीर वरामीर के बारे में। हाँ, और वो डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई। होमवर्क क्या दिया था हमने? वरामीर जो विक्रमादित्य उनके नवरत्नों के नाम याद करना था, और साराभाई के इस संस्थानों के नाम जो स्थापित किए, और आचार्य करणाद के बारे में पढ़ के आना था। तो बताइए, सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रत्न का नाम हमने बता दिया था। यस मैम। और बाकी के नाम आप बताइए। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह। क्या? अमर सिंह, अमर सिंह। हाँ यस मैम। और मैं देखती हूँ फूल तोड़ने के बाद कालिदास जी। कालिदास जी मैंने बताइए कालिदास, वररुचि, धन्वंतरी, धन्वंतरी, वररुचि, वररुचि, यस मैम। और पड़क, देखो मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए पूछ रही हूँ। यस मैम। मैम यही है। और बोलो। पहला मैम धन्वंतरी, आधा ना, ऐसे ही ना। हाँ। कालिदास, कालिदास, बेताल भट्ट, बेताल, यस मैम। ये वाला, यस मैम। आर्यभट्ट वाला भट्ट। हाँ। और मैम वररुचि, क्या रुचि? वर, वररुचि, हाँ, वररुचि, रुचि, शंकु, शंकु, यस मैम। सिलेंडर, यस मैम। शंकु, ऐसे लिखते हैं। यस मैम। और वरामीर एक, वरामीर और वरामीर, वराहमिहिर का नाम मिहिर था, उनको वराह क्यों कहा गया? वराहमिहिर ही क्यों कहा गया? मैम उनको वराह की उपाधि मिली थी किसने दी थी? विक्रमादित्य ने। सम्राट विक्रमादित्य। यस मैम। और घट कर पर, क्या? घट कर पर, घट कर पर, ये वाला। और क्या था? और मैम ये नहीं बताया तुमने। अमर सिंह, अमर सिंह। यस मैम। और छपरणक, 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 यस मैम। और घट कर खर पर, क्या? घट खर पर, खर पर, यस मैम। ऐसे यस मैम। लिखिए कि किसकी सभा के नवरत्न हैं? राजा सम्राट विक्रमादित्य। यस मैम। सम्राट क्यों कहा गया? राजा क्यों नहीं कह रही? इतनी देर से हाईलाइट क्यों कर रही? सम्राट, सम्राट, पहले देश होते थे ना, जहाँ का जो राजा होता था उसका एक अपना देश होता है। तो बताइए सम्राट विक्रमादित्य के सभा के नवरत्न हैं धन्वंतरी, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि, शंकु, वराहमिहिर, अमर सिंह, छपणक। यस मैम।
यस मैम। घट कपर ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे। तो ये सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अभी मैंने कौन से किसी फिजिसिस्ट के बारे में भी पढ़ाया था, उनका नाम भी विक्रम ही था क्या? यस मैम। हम्म। विक्रमादित्य। क्या हो गया? सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्न। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया था। वैसे तो चैप्टर का नाम ये नहीं है, चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स या फिर क्वांटम मैथमेटिक्स का पार्ट इसी को कहते हैं। तो मैंने पढ़ाया था आपको। सबसे पहले मैंने किस महर्षि के बारे में बताया था, बताइए, जिन्होंने हमें मोशन के बारे में बताया था, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, उत्क्षेपण, अवक्षेपण गति, जिन्होंने हमें बताया था कर्म का अर्थ गति या मोशन है। आप नहीं आए थे, क्लास देखिए। इसमें मैंने हिस्टोरिकल, इसका फर्स्ट पार्ट में जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था तबाकत अल उमान बुक में लिखा है, और ये बुक लिखी थी सैयद अल अनलूसी, सैयद अल अनलूसी के द्वारा लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? तबाकत अल उमाम, ये बुक का नाम जिन्होंने हमें बताया था ये नाम सैयद अल अनलूसी। हिंदी में ऐसे लिखा है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? पीछे यहाँ पे नाम लिख दीजिए, 8 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ओके ओके। यस नो कुछ तो बोलो। यस मैम। लिखते हैं तो बताइएगा। तो मैंने इसके डिस्कशन में बताया था, मैंने इसे नॉर्मली बताया था कि अरब मूल के थे ये सैयद अल अनलूसी जी, जिन्होंने तबाकत अल उमाम पुस्तक में लिखा था कि भारत ने गणित मैथमेटिक्स, खगोली, भूगोल जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, गणित मतलब मैथमेटिक्स, आयुर्विज्ञान, मेडिसिन, यस मैम। सुश्रुत दी थी। ये तो मैंने नाम बताया था, महर्षि बताया था, जिन्होंने क्या बताया हमें? आयुर्वेदिक विज्ञान, मेडिसिन के बारे में बताया नहीं? यस मैम। और शून्य की परिकल्पना के बारे में मैंने बताया था। आर्यन बताइए मुझे, आर्यभट्ट ने की। किसके गुरु थे आर्यभट्ट जी? मिहिर। वराहमिहिर जी के गुरु थे, और वराहमिहिर जी सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक हैं, और आर्यभट्ट जी खगोल शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट। खगोल शास्त्री होते हैं।
आर्यभट्ट जी, जब वराहमिहिर जी के गुरु ही खगोल शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट थे, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि उनको सम्राट विक्रमादित्य के सभा का क्या होना था, रत्न, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य ने पहले ही साइकिक नाम का एक शब्द का प्रयोग किया था। क्या स्पेलिंग बताइए साइकिक, जो आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देते हैं, जैसे फिजिसिस्ट, वैसे साइकिक की स्पेलिंग बताओ यार। साइकिक SC पी से शुरू होती है, PSC। जैसे साइकोलॉजी होती है वैसे साइकिक बताओ, PS बताओ, गूगल करके बताओ साइकिक क्या होता है। साइकिक, साइकोलॉजी वैसे ही साइकिक होता है। पी से शुरू होती इतना बता देती हूँ, पी साइकिक होता है, साइकिक जो बताते हैं। तो वराहमिहिर जी ने पहले ही क्या कर दी थी, भविष्यवाणी, जैसे साइकिक मतलब भविष्यवाणी जो कर देते हैं ना, उनको साइकिक कहते हैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में। तो उन्होंने कहा था कि उनकी पुत्र की मृत्यु किसी जंगली सुअर की वजह से हो जाएगी। तो वराह का मतलब मैंने क्या बताया, वराह का मतलब जंगली सुअर। सुअर। हम श्रीमन नारायण जी का रूप है वराह, वराह रूपम, तो उसमें उन्होंने पृथ्वी को रखा है कि नहीं, उनकी जो सूंड पे, मतलब सूंड के भी सींग पे देखा है कि नहीं उनका पिक्चर, पृथ्वी को उठाते हुए उनके 10 रूपों का देखा है आपने। अब मुझे बताओ साइकिक जो भविष्यवाणी करते हैं उसको साइकिक कहते हैं। बताइए क्या है, क्योंकि आप लोग क्लास में ध्यान देंगे तो इतना मुझे पता चले। साइकिक की स्पेलिंग बोलो, साइकोलॉजी की तरह ही साइकिक की स्पेलिंग होती है, लिखिए आगे। इसीलिए सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि अगर इन्होंने मेरे पुत्र की मृत्यु के बारे में पहले ही बता दिया कि जंगली सुअर की वजह से होगी, इसीलिए उन्हें सर्वोच्च उपाधि दी, वराह। सर्वोच्च उपाधि वराह से उन्हें नवाजा या सम्मान दिया महाराज विक्रमादित्य ने। मिहिर को मगध देश सम्राट इसलिए क्योंकि वो मगध देश के से महाराज थे। मगध देश के महाराज थे, सम्राट थे, राजा थे। लिख लिया पॉइंट आपने, लिखिए पहले उनकी जो सबसे सर्वोच्च उपाधि थी सम्राट विक्रमादित्य, जो मगध देश के राजा, ऐसे लिखो। विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वराह प्रदान किया। आपने साइकिक ढूंढा? यस मैम। क्या है स्पेलिंग? PSY CHIC। आप याद रखोगे? यस मैम। देखो फिजिसिस्ट बहुत अच्छी चीज है, बता रही। फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी या वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट, साइको की स्पेलिंग बताओ। साइको, साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कि नहीं? साइकोलॉजिस्ट अगलों का जो अध्ययन करते हैं, सभी के पीछे लॉजिस्ट लगा है कि साइकोलॉजिस्ट। तो उसी तरह साइकिक जो भविष्यवाणी करते हैं, साइकिक के वर्ड्स लिख लो ये सारे। फिजिसिस्ट तो पता है ना, क्योंकि इनको हिंदी में सभी को विज्ञान या शास्त्र कहते हैं। खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, लिख लिया बेटा?
इसे हम संस्कृत में वराह कहते हैं। जमीश्वर हर वाला नहीं, वराह बात याद रखना, ये जमीश्वर होते हैं ना, पूछते हैं हमको। आपने कांतारा मूवी देखा होगा, देखे है ना, उसमें भी वही रहता है। तो वो बहुत वेगन रहते हैं, बहुत सिर्फ ग्रीन लीफ मतलब सब्जी भाजी खाते हैं, हरी पत्तियाँ खाते हैं, ऐसे अननेसेसरी कुछ भी नहीं खाते हैं, नहीं तो लोग कुछ भी समझते हैं ना। वो हमारे देव हैं, हम लोग देव पूजक हैं ना। मैं स्पेसिफिकली आदिवासी, मैं ऐसा नहीं कहती, मैं किसी बार जाति को लेकर बात नहीं करी, सिर्फ बता रही हूँ। लिख लिए? चलो, ये संस्थान के बारे में मैंने ऑलरेडी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के बारे में सब बताया था। नाउ आचार्य प्रणाली, ये इरेज कर दो। रिकॉल करना जरूरी है ना, क्योंकि आपका लाइव है। हेडिंग डालिए। क्या पढ़ के आए, इसके बारे में पढ़ के आना बोली थी ना नोट दे रही हूँ। क्या पढ़ के आए अयन? महान गणितज्ञ थे और मैथमेटिशियन थे और जिन्होंने वैश्विक सूत्र दिया, वैशेषिक सूत्र। यस मैम। इन्होंने फिलॉसफी के बारे में बताया था क्या? भारत दर्शन शास्त्र। यस मैम। जिन्हें आचार्य प्रणाली को फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर कहते हैं कि भारतीय दर्शन शास्त्र में महान गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में माना जाता है। और इन्होंने क्या देखा, उनकी ग्रंथ का नाम क्या था? क्या था? सही स्पेलिंग है? इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन शास्त्र फिलोसोफर। फिलोसोफर क्या होती है? फिलोसोफर की स्पेलिंग फिलोसफी पी नहीं, बिना देखे बताओ, मुझे नहीं पता है कुछ। PHILOSOPHER। फिलोसफी भारतीय दर्शन शास्त्री थे।
इनका जन्म कब हुआ था? कुछ तो पढ़ के आएंगे आप लोग। इसका कोई सूत्र पढ़ के आए वैशेषिक सूत्र से, क्योंकि संस्कृत में ही लिखा होगा इन्होंने तो। यस मैम। बताइए। हम गति के 3 नियम दिए थे सर। गति के 3 नियम इन्होंने दिए थे? नहीं मैम, न्यूटन ने दिए थे, पर इन्होंने पहले ही दिए थे कुछ। इनकी वैशेषिक सूत्र में कुछ तो श्लोक लिखा होगा। आचार्य कणाद वैशेषिक सूत्र में कुछ श्लोक हैं जो आचार्य कणाद के ज्ञान को साबित करते हैं, तो वो श्लोक कौन सा है? वेगः निमित्तवशात् कर्मणो जायते। आप ये पढ़ के आए हैं कि इन्होंने अद्वैत वेदांत लिखा, न्याय वैशेषिक लिखा, मीमांसा लिखा। ये पहले लिखो, फिर मैं उस श्लोक को लिखूंगी। हाँ सर। मीमांसा। और क्या नाम दिया? न्याय वैशेषिक मीमांसा। और क्या? अद्वैत वेदांत और सांख्य। थोड़ा तेज बोलो ना बच्ची, बोल तो सही रही हूँ। जो इनकी वैशेषिक सूत्र ग्रंथ है, जो इनका ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों के माध्यम से परमाणु की स्थिति और गुणों या विश्लेषण करता है। ये जो है ना, इसमें वो क्या बताता है? क्या बताता है? राजी बताओ। अणु परमाणु के संपर्क। अरे इसे बताओ, मैंने अभी बोला है। बताओ। वैशेषिक उनका जो ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, क्या बताता है वो सूत्र? अणु परमाणु अवधारणा विकसित की। प्रत्यक्ष अनुमान, इमेजिनरी, हम सपोज करते हैं किन चीजें अनुमान लगाते हैं। यस मैम। अनुमान प्रत्यक्ष में किसकी स्थिति का पता बताता है कि गुणों का बताता है? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों के माध्यम से परमाणुओं की स्थिति और गुणों का विश्लेषण। गुणों का मतलब परमाणु, तो इसमें आगे केमिस्ट्री ना, आप ये कैसे काउंट करते हैं? हीलियम या हाइड्रोजन पास एक, और ऑक्सीजन OX GY ऐसे होता है क्या? ऑक्सीजन की स्पेल ई भी लगता है। यस मैम। OXEGY है ना? यस मैम। OXEGY। देख के बताओ। ये तो बस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 16। 16। हाँ मैम, 2 4 एंड फिर 8 होता है शायद लास्ट में। एक हाँ
भूल गई थी। 6 6 9 8 8 होते हैं हाँ 8 होते हैं, तो जब इसको मैं डालूं, ठीक है। बताओ केमिस्ट्री में क्या? हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के हाइड्रोजन लिखिए क्या था? परमाणु, अणु यस लिख मैम लो। कितने होंगे इसके पास? 8 टू का तो बॉन्ड पहले से क्लियर है कि नहीं? भाई साहब कुछ पूछ रही हूँ। यस मैम 8 होते हैं ना? यस मैम यहाँ 6 सही बैलेंस है। 8 ऐसे ही होता है। यस मैम ये ऑक्सीजन क्या लिखते हैं ऑक्सीजन को? ओ OX ओ OXY GEN वही तो पूछ रही थी, तो तुमने बोला नहीं ना, हमें यही लगता है ऑक्सीजन। ये बन गया यस मैम हाइड्रोजन एटम। ये एटम्स थे, इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे ये बनता है कि केमिकल रिएक्शन H2O बन गया। ये बना यस मैम जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर जल इसका पीएच क्या होता है? पीएच मान में वाटर का व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ वाटर? प्योर वाटर की बात कर रही है, मतलब जो पेयजल होता है। बताओ 3 4 2 6 7 कितना होता है? 4 कि 3 कि 2? जल्दी बताइए। पीएच लेवल ऑफ वाटर हाइड्रो हाइड्रो भी कहते हैं इसको। हाइड्रो क्यों कहते हैं? कभी आपने सुना होगा कि कभी पानी की कमी से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। यस मैम कहता है? यस मैम क्यों कहता है? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन इज डिहाइड्रेशन इसलिए होता है क्योंकि हमें किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है। किसकी? पानी की हाँ, तो मुझे बताओ पीएच लेवल वाटर का क्या होता है? पीएच 7 सही बोल रहे हो? यस मैम 7 ही होता है। तो ये उन्होंने क्या बताया? महर्षि कणाद ने अपनी उनके ग्रंथ का नाम था वैशेषिक सिद्धांत। मैथमेटिशियन थे ये, इनकी और फिलॉसफी भारतीय दर्शन शास्त्री मतलब फिलॉसफर थे। तो उन्होंने उस ग्रंथ में बताया कि प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणों की सहायता से परमाणुओं की स्थिति या उनके गुणों के बारे में पता लगा। वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या नहीं हम? यस मैम तो अगर उन्होंने नहीं बताया होता कि हम सबको ये हमें कैसे पता चलता कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन की हीलियम हाइड्रो हाइड्रोजन ना Yes, इसके ma'am. पास कितने होते हैं? एक ना इलेक्ट्रॉन हाँ एक होते हैं क्या होते हैं? अणु की परमाणु एक एटम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स न्यूक्लियस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन दूसरे क्यों मतलब नहीं?
इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है कौन सा बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड हुआ है ये तो टू पूरा बॉन्ड हो गया ना? यस मैम। तो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। पाई। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस मैम। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मैथ्स भी पढ़ लिए, फिलोसफी पढ़ लिए, केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, इंग्लिश भी पढ़ लिए। यस ये मैम। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दैट्स व्हाई हम कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाइस वर्सा चलता है। हाय क्योंकि फिजिक्स जो है इमेजिनेशन में चीजें करती है। इसमें तो आपने सिर्फ महर्षि कणाद मैथमेटिशियन महर्षि आचार्य कणाद जी ने हमें तो बता दिया वैशेषिक सूत्र के बारे में, जिसमें क्या था? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की सहायता से परमाणुओं की स्थिति और उनके गुणों का पता लगाना। ठीक है, तो मैंने तो मुझे पता था क्या? आपको पता था कि मैं ऐसे बॉन्ड बताऊंगी, केमिस्ट्री बता पाऊंगी? क्योंकि हम पेपर पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर, solid state physics and electronic devices, electronic devices। ठीक है, कि आपके थर्ड ईयर के पेपर हैं, जैसा आप सब्जेक्ट चूज करेंगे मेजर वाले, माइनर वाले और इलेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग होता है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल। अगर हम हिस्ट्री रिपीट करें तो क्लासिकल चीजें होती हैं कि नहीं? यांत्रिकी एवं पदार्थ के मूल सिद्धांत माइनर में है। इसका जो पहला चैप्टर है फर्स्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गणितीय भौतिकी, तो इसमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स को, मैथमेटिकल जो पार्ट होता है, यहाँ पे पेपर्स के नाम लिखिए, जो मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। नंबर सेकंड, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स लिखिए। ठीक है, और इन्होंने जो पेपर के नाम लिखिए, इन्होंने जो विशेष आचार्य कणाद की विशेषण रूप से जो इन्होंने और बुक्स का नाम लिया, तो वो क्या थे? ये नाम बताया मैंने, अद्वैत वेदांत, मीमांसा और सांख्य गुण, सांख्य योग, न्याय वैशेषिका, न्याय वैशेषिका, सांख्य योग। ठीक है, डिहाइड्रेशन होना चाहिए। हो गया, लिख लिए, इरेज कर दो। मैंने आपसे बोला इनका जो महान ग्रंथ है जिसका नाम है वैशेषिक सूत्र, तो उसके श्लोक के बारे में बात, तो मैं श्लोक के बारे में बात, उस श्लोक को लिखूंगी, आप अपने नोट्स में लिखिएगा। इफ जो भी एग्जामिनर होंगे और जो भी एग्जाम पेपर बनाएंगे, इफ दे लास्ट अबाउट आचार्य कणाद, तो आप उस श्लोक वैशेषिक सूत्र के साथ उस श्लोक को भी लिख देना। ठीक है, लिखो। आयन सब लिखे? यस मैम। पढ़ो जरा संस्कृत में। वेगः निमित्त। नहीं, वाला नहीं पढ़ना है। हाँ, ये वाला।
अणु परमाणु वाला हूँ। अणु परमाणु त्रासरूपकम अणु परमाणु चयन, चयम एक साथ पढ़ो। अणु परमाणु क्षयम हम्म, त्रासरूपकम स्वरूपकम, स्वरूपकम स्वरूपकम, स्वरूपकम क्लास में आके बैठो। स्वरूपकम तत्